नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब साधक साधना करते करते उसका अंतःकरण आत्मा पवित्र हो जाती है, उसके चक्रों में परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके शरीर में भी कुछ ना कुछ जो लक्षण है पैदा होना शुरू हो जाते हैं। शरीर में कुछ घटनाएं घटना भी शुरू हो जाती है जो संकेतों के रूप में प्रदर्शित होती है। वो कौन कौन से संकेत हमें मिलते हैं? वैसे तो दोस्तों बहुत से ऐसे संकेत हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन प्रमुख 7 संकेतों के बारे में ही बात करने वाले हैं, जो कि 7 प्रमुख लक्षण व्यक्ति के अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दे, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला संकेत है वो है ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। ये तो सबसे पहला संकेत है दोस्तों कि जो साधक साधना करता है और उसे जब अपने इष्ट की जरा सी भी कृपा प्राप्त होती है, तो सबसे पहले लक्षण यही होता है कि उस व्यक्ति का जागरण जो है ब्रह्म मुहूर्त में होना शुरू हो जाएगा। चाहे वह देर रात तक काम करके ही क्यों ना सोया हो, फिर भी उसकी जो आँख है वो खुद ब खुद ही 3 से 5 बजे के बीच में खुलने लग जाएगी। उसे ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि मेरी जो ये आँख है इस समय प्रतिदिन खुल रही है, क्योंकि यही ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त ही दोस्तों ऐसा पवित्र समय होता है जब दैवीय शक्तियाँ जागृत होकर पृथ्वी पर आगमन करती है। जो साधक इस समय पर साधना करता है उसे उन शक्तियों से अनायास ही जो लाभ है वो प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। यदि वह साधना नहीं भी करता, केवल इस ब्रह्म मुहूर्त में जाकर थोड़ा जो प्राणायाम है, एक्सरसाइज आदि कर लेता है, तो भी उसका स्वास्थ्य जो है वो उत्तम रहता है। उसे शारीरिक लाभ तो मिलते ही मिलते हैं, और जो साधक साधना करता है इस ब्रह्म मुहूर्त में, उसे आध्यात्मिक लाभ भी मिलना शुरू हो जाते हैं। उसको दैवीय शक्तियों की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। दूसरा संकेत है कि जब साधक साधना करता है तो उसके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। किसी भी जगह दर्द हो सकता है, उसके पैरों में दर्द हो सकता है, उसकी कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है, मूलाधार चक्र के आसपास नाभि चक्र है, इन दोनों के बीच में दर्द होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी लक्षण सभी व्यक्ति में पाए जाए। ये शारीरिक स्थिति और आत्मिक स्थिति दोनों पर वेरी करता है। दोनों में अलग अलग लक्षण प्रकट हो सकते हैं, तो शरीर में दर्द होगा। ये दर्द बहुत लंबे समय तक बैठे रहने से भी हो सकता है, लेकिन अक्सर साधक के अंदर जो साधना करता है वो उसके मंत्र की शक्ति का जागरण ही होता है, जिसकी वजह से ये शरीर में दर्द पैदा होता है और धीरे धीरे ये दर्द अपने आप बंद भी हो जाता है। जब आपको अभ्यास हो जाता है, जब आप बैठने में लगातार जो है सक्षम हो जाते हैं, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं होती है। जब आपका अभ्यास हो जाता है तो अपने आप ये दर्द जो है बंद हो जाता है, तथा शरीर में अगर किसी चक्र में कोई रुकावट आ रही है और वो ऊर्जा जो उस मंत्र से पैदा हुई है, जब वो उसमें टक्कर मारती है तो वहाँ पर दर्द शुरू होता है, और जब वो रास्ता खुल जाता है तो भी दर्द अपने आप शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगला तीसरा संकेत है दोस्तों कि जब साधक दीपक जलाकर अपने मंदिर में बैठता है, पूजा पाठ करता है, तो उसके दीपक में फूल बनता है। जब साधक की साधना उसके इष्ट तक पहुंचने लगती है, उसका मंत्र जाप सिद्ध होने लगता है और उसके इष्ट देव तक पहुंचने लगता है, तो उस समय इष्ट देव भी किसी न किसी माध्यम से उसको जो है अपना आशीर्वाद का संकेत देते हैं, और उसे अधिकतर ये संकेत दीपक की लौ में मिलता है। दीपक में कई तरह की आकृतियाँ बनती है। लौ में कभी किसी फूल की आकृति बनेगी, तो कभी किसी देवी देवता के अस्त्र शस्त्र की आकृति बनेगी, तो या फिर कभी ओम की आकृति बनेगी। अलग अलग प्रकार की जो आकृतियाँ है बननी शुरू हो जाती है। ये आपके इष्ट देव की शक्ति का आपके ऊपर आशीर्वाद होता है कि आप पूजा साधना में
ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। ये फूल दोस्तों तभी बनता है, हर समय फूल नहीं बनता, ना ही हर किसी व्यक्ति के दीपक में ये फूल बनता है। क्योंकि आप ये खुद सोचिए कि दीपक की बत्ती जो है कितनी पतली होती है, और जब फूल बनता है तो जिन लोगों के दीपक में फूल बनता है वो कितना बड़ा फूल कैसे बन जाता है। ये उस परमात्मा की ही कृपा का संकेत होता है। तो ये कैसे इतना बड़ा फूल बन जाता है। अगला चौथा संकेत है नींद के झोंके आना या नींद आना। ये भी दो कारणों से होता है। या तो आपके शरीर में बैठे बैठे आलस आ गया है, आलस्य आएगा तब भी नींद आ सकती है, नींद का झोंका आ सकता है और आपको शरीर में झटका लगेगा और आपको चैतन्यता आ जाएगी। लेकिन जिस समय मन का शरीर पर से नियंत्रण हट जाता है, मंत्र जाप करते करते मन इतना तन्मय हो जाता है मंत्र में कि शरीर पर से उसका अंकुश हट जाता है, तो शरीर सोने जैसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये जो स्थिति तभी बनती है जब साधक ध्यान की साधना की बहुत उच्चतम स्थिति में पहुंचता है। ये आत्मा की बहुत उच्च स्थिति होती है, ये नींद नहीं होती दोस्तों। इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही तो आप मंत्र जाप कर रहे हैं कि हमें अपने शरीर को भुलाना है, इसको भुला देना है। और जब ये शरीर हम भूल जाएंगे, कभी कभी माला भी हाथ से छूट जाती है। तो ये सब क्यों होता है? ये इसीलिए होता है दोस्तों कि हम चैतन्यता की एक उच्च स्तर तक पहुंचते जा रहे हैं। इसीलिए हमें ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हम नींद में हैं। ये संकेत बताता है कि दैवी शक्तियाँ आपके भीतर जागृत हो रही है और हमें साधना में और तीव्रता लानी है। यहीं पर जाकर के साधक समाधि की स्थिति का भी अनुभव कर सकता है। पांचवा लक्षण है माला का हाथ से छूट जाना। ये इसी का दूसरा भाग है। जब शरीर सो जाता है, मन का नियंत्रण शरीर पर से हट जाता है, तो हमें यही होश नहीं रहता कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं या नींद ले रहे हैं। उस स्थिति में हाथ कार्य नहीं करते और माला हाथ से छूट जाती है। ये कोई अशुभ संकेत नहीं होता दोस्तों, ये शुभ संकेत होता है। क्योंकि मंत्र जाप करते करते हम ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं। तभी हमारे साथ ऐसा होता है कि माला जो है कभी कभार हाथ से छूट जाती है। अगला छठा संकेत है शरीर में चुनचुनाहट, शरीर का आगे पीछे हिलना, चक्कर आना या सर में दर्द होना। ये भी कुछ ऐसे संकेत है जो हमें बताते हैं कि हमें अभी उतना अभ्यास नहीं है। लेकिन हम अक्सर जोश में आकर अधिक संख्या में माला जाप मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। अधिक मालाएं जपना जो है शुरू कर देते हैं, तो उतनी ऊर्जा हमारा शरीर नहीं झेल पाता। और जब शरीर नहीं झेल पाता है तो फिर हमारे सर में भी दर्द होता है और हमको चक्कर भी आ सकते हैं, शरीर आगे पीछे हिलता है। इसका एक कारण ये भी है कि जब हमारे मंत्र की ऊर्जा किसी चक्र में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो हमारे चक्रों की स्थिति चक्राकार ही होती है। तो वह ऊर्जा, वो चक्र जब जागृत हो जाते हैं और उनसे गति पैदा हो जाती है, और जब गति पैदा होती है तो हमारा शरीर चक्रों के घूमने की वजह से हमारा शरीर भी घूमना शुरू कर देता है, आगे पीछे हिलना शुरू कर देता है, क्लॉकवाइज भी हिलता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हिलता है। कोई भी गति उस समय शरीर की हो सकती है। तो ये जो स्थिति तभी बनती है दोस्तों जब हमारे चक्रों का जागरण होना शुरू हो जाता है। अगला सातवां संकेत है शरीर में झनझनाहट होती है या रीढ़ की हड्डी में कुछ रेंगने जैसा भी अनुभव होता है कि जैसे कोई चीज़ जो है पीठ पर रेंग रही है या कोई कीड़ा जो है काट रहा है पीठ पर। इस तरह का भी अनुभव होता है कि कोई जो सर्प है हमारी पीठ पर चढ़ गया है, और पीठ में, कमर में, मूलाधार चक्र में आपके दर्द भी हो सकता है, झटका भी लग सकता है। तो ये जब दैवीय शक्तियों की ऊर्जा का जागरण का प्रमाण होता है, मंत्र की शक्ति जागृत हो रही है और वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो ऐसा संकेत हमें रीढ़ की हड्डी में होता है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी में ही ये तीनों नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना होती है। तो जब सुषुम्ना नाड़ी में शक्ति का प्रवेश जब होता है, मंत्र की ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो हमको ऐसे अनुभव होते ही होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इसीलिए थी कि अब इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आपकी कोई भ्रम की स्थिति ना रहे कि हमें ऐसा क्यों होता है कि जैसे माला गिर गई तो ये अशुभ संकेत हो गया, या हम नींद में चले गए, या फिर जो शरीर हिल रहा है या शरीर में झटके लग रहे हैं,
इसके पीछे पता नहीं क्या वजह है। इस तरह की जो आपके दिमाग में, आपके मन में जो शंका पैदा हो जाती है, ये किसी के मन में भी शंका पैदा हो सकती है। जो भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या कोई साधना आराधना करते हैं, तो अब आपको इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो मिल गए होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस प्रकार की जो सभी शंकाएं हैं आपकी इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगी। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध हुई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या जो भी ध्यान साधना में अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।